प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 अगस्त मंगलवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 10 से 16। आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी थाह लेता है। मनुष्य की निजी आत्मा को छोड़ कौन किसी का अंतरतम जानता है? इसी तरह ईश्वर के आत्मा को छोड़ कोई भी ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता। हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सके। हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय प्रज्ञा के शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्दावली में आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना करते हैं। प्राकृत मनुष्य ईश्वर की आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता, क्योंकि प्रभु का मन कौन जानता है? कौन उसे शिक्षा दे सकता है? हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, पद संख्याएं 31 से लेकर 37 तक। यीशु गलीलिया के कफरनाहूम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वो उससे बाहर निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहते रहे, ये क्या बात है? वे अधिकार और तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, रोज की रोटी कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी लोगों को ईश्वर की आशीष मिले और प्रभु का वचन शक्तिशाली तरीके से आपके अंदर समा जाए, आपके जीवन को परिवर्तित करे।
आज के पहले पाठ में हम संत पौलुस को ये कहते हुए सुनते हैं, हमारा विश्वास ईश्वर की शक्ति पर, ईश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर है। पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र के 2 अध्याय के 5वें पद पर कहते हैं, आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर आधारित है। ईश्वर के सामर्थ्य पर हमारा विश्वास किस तरह निर्धारित है, निर्भर है, इसके बारे में पौलुस विस्तार से बताते हैं। ईश्वर ही हमें विश्वास के गूढ़ रहस्यों को समझने में हमारी मदद कर सकता है, मानव नहीं। एक उपमा के माध्यम से पौलुस इसको समझाना प्रारंभ करते हैं। पौलुस ईश्वर के बारे में ज्ञान या समझदारी को हमारे निजी ज्ञान के साथ तुलना करके समझाते हैं। अध्याय 2 के 10वें और 11वें पद पर लिखा हुआ है, ईश्वर ने अपने आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की, ईश्वर के रहस्य की भी था लेता है। मनुष्य के निजी आत्मा के अतिरिक्त कौन किसी का अंतरत्म जानता है? इसी तरह ईश्वर के आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर का अंतरत्म नहीं जानता। कहने का मतलब, हम अपनी अंतरात्मा में अपनी भावनाओं को जानते हैं, अपनी भावुकताओं को जानते हैं, अपने जीवन की इच्छाओं को, अपने सपनों को, लक्ष्य को और हमारे सपनों को हम था लेते हैं, हमारी अंतरात्मा था लेती है। ये बातें केवल हम ही जानते हैं, पूरी तरफ से नहीं। हम कुछ कुछ बातें जानते हैं और हमारे अलावा कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरी अंतरात्मा की बातें, मेरी भावनाएं, मेरे सपने, मेरी इच्छाएं, मेरी चाहतें, मेरे लक्ष्य, मेरी भावुकताएं, ये सब कुछ मेरे अपने हैं और इसीलिए मैं ही इन बातों को जानूंगा। और हमारे अपने मन में भी ये सारी बातें स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमारी अंतरात्मा, हमारा अपना अहम, जो हमारी समझ के अनुसार निर्णय लेता है कि इसमें से किस किस बात को दूसरों के सामने प्रकट करे, दूसरों को बताया जाए। इसी तरह ईश्वर के साथ भी है। ईश्वर की आत्मा ही ईश्वर की बातों को, ईश्वर के गूढ़ रहस्यों को जानता है और वही इसको प्रकट कर सकता है। ईश्वर इन रहस्यों को उन्हें प्रकट करेगा जो ईश्वर के पवित्र आत्मा को सुनेंगे, अर्थात आत्मा के लोगों को, यानी आध्यात्मिक लोगों को ही वो इन बातों को प्रकट करेगा। जो पवित्र आत्मा की बातों को सुनने का सामर्थ्य रखते हैं, सुनने की क्षमता अपने अंदर में रखते हैं, उन्हीं लोगों को ही ये बातें प्रकट किया जाएगा। जो केवल भौतिक जीवन बिताते हैं, जो प्राकृत जीवन बिताते हैं, वे ईश्वर की बातों को नहीं समझ पाएंगे। पौलुस कहते हैं, प्राकृत मनुष्य ईश्वर की आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता, वो उसे मूर्खता मानता है और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। और आगे पौलुस कहते हैं, आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर सकता। जो व्यक्ति भौतिक चीजों में फंसा हुआ है, जो प्राकृत मनुष्य है, जिसके अंदर आध्यात्मिकता नहीं है, जिसके अंदर घमंड है, कामुकता है, लंबटता है, पेटूपन है, ये सारी बातें हैं, जिसे पौलुस गलातियों के नाम अपने पत्र के 5वें अध्याय के 19वें और 20वें पद पर कहते हैं, शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात
व्यभिचार, अशुद्धता, लंबटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां और इस प्रकार की और बातें, ये शरीर के कुकर्म की बात है, प्राकृत मनुष्य की बात है, आध्यात्मिकता से जो व्यक्ति दूर है उनकी बातें हैं। और इन दुनियावी बातों में, इन भौतिकता की बातों में जो व्यक्ति फंसे हैं, वे ईश्वर की बातों को, विश्वास के गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ पाएगा। और इसके लिए हमें चाहिए आत्मा चाहिए, और जो आध्यात्मिक जीवन पर निर्भर है, जिस व्यक्ति का मन और आत्मा ईश्वर की आत्मा पर केंद्रित है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, वो पवित्र आत्मा के फलों का अनुभव करेंगे। वे फल क्या है? गलातियों के नाम 5वें अध्याय के 22वें पद पर पौलुस कहते हैं, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। तो ये आत्मा के फल का हम अनुभव करें और हम आध्यात्मिक बातों पर, नैतिकता की बातों पर आगे बढ़े और ईश्वर की आत्मा पर अपने जीवन को केंद्रित करें। तभी हम ईश्वर की बातों को, ईश्वर के गूढ़ रहस्यों को, विश्वास के गूढ़ रहस्यों को समझ पाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पर हम थोड़ी देर अपना ध्यान केंद्रित करें। पिछले 4 महीनों से हम लोग प्रतिदिन अक्सर मत्ती के सुसमाचार से पाठ सुन रहे थे और उन पाठों पर मनन चिंतन कर रहे थे। आज से लेकर हम लूकस के सुसमाचार को आगामी दिनों में सुनेंगे। और लूकस के सुसमाचार के 4थे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु अपने गृह नगर यानी नाजरत के मंदिर में आए और वहां प्रवचन उन्होंने दिया। लोगों ने पहले उनकी बातों को सुनकर अचंभे में पढ़कर उनकी वाहवाही की, लेकिन बाद में नाराज हुए। जब यीशु ने एलिया और एलीशा नबियों की बातें कही और ये कहा कि अपने ही लोगों के बीच में एलिया और एलीशा ने कार्य नहीं किया, पर समुदाय के गैर यहूदियों के बीच में उन्होंने कार्य किया, चमत्कार किया, तो इसलिए कि किसी भी नबी की इज्जत, नबी का आदर अपने लोगों के बीच में नहीं होता, तो लोग इस बात को सुनकर यीशु से नाराज हो गए। यीशु मंदिर से निकल गए और अपने गांव नाजरत को ही त्याग दिया उन्होंने। हम मत्ती के सुसमाचार के 4थे अध्याय के 13वें पद पर पढ़ते हैं, वे नाजरत नगर छोड़कर जबलोन और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनाहू नगर में रहने लगे। और यीशु ने उसी कफरनाहू को ही अपना गृह नगर बना दिया। मत्ती के सुसमाचार के 9वें अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं, यीशु नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। यीशु ने कफरनाहू को अपना नगर बनाया और वो उनकी कर्मस्थली बन गई, उनकी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का केंद्र बिंदु कफरनाहू बन गया। और प्रति सप्ताह विश्राम दिवस पर यीशु कफरनाहू के मंदिर पर जाने लगे। उस मंदिर का अधिकारी जैरुस ने यीशु को आमंत्रित किया बोलने के लिए, प्रवचन देने के लिए, और ये बराबर चलता था। और वे सारे प्रवचन, यीशु के प्रवचन बड़े सामर्थ्य और अधिकार के साथ शक्तिशाली प्रवचन थे। ये यीशु की प्रार्थना का, यीशु की साधना का, यीशु के मनन चिंतन का, यीशु के अपने
पिता से बातचीत वार्तालाप का परिणाम था और यह पूर्ण रूप से ईश्वर का वचन था। तो उस मंदिर में उस विश्राम दिवस को श्रोताओं में एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित पीड़ित व्यक्ति भी बैठा हुआ था। दुष्ट आत्मा ने यीशु को पहचान लिया। उसने पहचान लिया कि मुझसे शक्तिशाली ये व्यक्ति है जो मेरे सामने प्रवचन दे रहा है, और इसलिए उसने चिल्लाया, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ये दो शक्तियों का आपसी टकराव। दुष्टात्मा ने समझ लिया मैं कमजोर शक्ति हूं, और इसीलिए उसने इस तरह की भाषा में चिल्लाया, और यीशु ने अपने सामर्थ्य से उस आदमी को दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया। क्या दुष्ट आत्माएं होती है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। यीशु के अपने जीवन में देखें तो 40 दिनों के उपवास और प्रार्थना के बाद दुष्ट आत्मा ने यीशु को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए। दुष्ट आत्मा ने मसीह के, क्रिस्त के कार्यों का विरोध किया, और दुष्ट आत्मा ने ही यूदस को छलिया बना दिया, और यूदस ने छल कपट से यीशु को दुश्मनों के हाथों में बेच दिया। अपने पुनरुत्थान द्वारा यीशु ने दुष्ट आत्मा की शक्ति को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, संत पेतरुस अपने पत्र में कहते हैं कि दुष्ट आत्मा दहाड़ते सिंह की तरह हमारे चारों तरफ मंडरा रहा है। और हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ के 20वें अध्याय में कि अंतिम दिन यानी कयामत के दिन दुष्ट आत्मा का अंत होगा। योहन सपना देखता है, और 20वें अध्याय के 10वें पद पर योहन अपने सपनों को बताता है। उन्हें बहकाने वाले शैतान को आग और गंधक के कुंड में डाल दिया गया, जहां पशु और झूठा नबी डाल दिए गए थे। वे युग युगों तक दिन रात यंत्रणा भोगेंगे। आगे 14वें पद पर लिखा हुआ है, हरेक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। इसके बाद मृत्यु और अधोलोक दोनों को अग्नि कुंड में डाल दिया गया। यह अग्नि कुंड द्वितीय मृत्यु है, जिसका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिला, वो अग्नि कुंड में डाल दिया जाएगा। मत्ती के सुसमाचार के 25वें अध्याय के 41वें पद पर भी हम पढ़ते हैं कि कयामत के दिन, अंतिम न्याय विधि के दिन, यीशु अपने सुनने वाले उन कुकर्मियों को कहेंगे कि नरक के अनंत अग्नि कुंड में जाओ। तो शैतान के राज का अंत होगा अंतिम न्याय विधि के दिन, लेकिन उसके पहले दहाड़ते सिंह की तरह वो मंडराता रहेगा। वो मंडरा रहा है। हमारे राजनीति में, प्रशासन के कार्य में वो मंडरा रहा है। इसीलिए चारों तरफ भ्रष्टाचार है, हिंसा है, अनैतिक कार्य होते हैं, और हम बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। वो हमारे गांव में, शहरों में मंडरा रहा है। इसीलिए जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, भाषा के नाम पर, नस्ल के नाम पर आपसी लड़ाई है, भेदभाव है, हिंसा है। वो हमारे शिक्षा संस्थानों में और संस्थानों के बाहर मंडरा रहा है। इसीलिए लोग स्कूलों में पढ़ने वाले किशोरियों को ड्रग्स का प्रलोभन देते हैं, उन्हें फंसा देते हैं, उनका जीवन बर्बाद करने पर तुले हैं। वो कलीसिया में भी दुष्ट आत्मा मंडरा रहा है,
और इसीलिए कलीसिया में, हमारे गिरजाघरों में कहीं जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर भेदभाव है, लिंग के नाम पर भेदभाव है, और पुरोहित वर्ग और अयाजक वर्ग के बीच में, लोक धर्मियों के बीच में भेदभाव है। तो दहाड़ के सिंह की तरह, कभी भेड़ के खाल में भेड़िए की तरह वो मंडरा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, जो प्राकृत नहीं है, जो दुनियावी चीजों में फंसे हुए नहीं हैं, जिनके अंदर आध्यात्मिकता है, यीशु का मनोभाव है, वही लोग शैतान का डटकर मुकाबला कर पाएंगे। इसके लिए हमें यीशु का मनोभाव चाहिए, यीशु की आध्यात्मिकता चाहिए, यीशु की कार्यशैली की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है, मनन चिंतन की जरूरत है, साधना की जरूरत है, सत्कर्म, पुण्य कर्म और पवित्रता की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस बुलावे के लिए, इस आह्वान के लिए कि हम अपनी प्राकृतता से, प्राकृत मनुष्य से निकलकर हम आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाएं। प्रभु यीशु की शिक्षाओं के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर हम आगे बढ़े और प्रार्थना में अडिग रहकर ईश्वर की आत्मा को अपनाकर आध्यात्मिकता में गहरे बनकर विश्वास के गूढ़ रहस्यों को हम समझ पाएं और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलकर, सत्कर्म करके, पवित्रता के मार्ग पर चल के, पुण्य कर्म करके हमें जो मुक्ति मिली है, उस मुक्ति के कार्य को हम भी यीशु की तरह कर पाएं। ऐसी कृपा हमें प्रदान कर, हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है जी